14 जून 2023 आज वेंसडे है और मैं ईशांत के ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। ये चल रही है सफाई। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये देखो कितनी छोटी सी ट्रेन। कितने घंटे ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਸੋ ਗੱਲ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पूरे शहर का व्यू नज़र आएगा यहाँ से। You know where I can buy this Japanese flag? うちにはないです。 You have this? フラッ Yes. グ No. You have this Japanese flag? No problem. And Japanese. any other? No, わかんない。 No, don't know. 14 जून 2023 आज वेंसडे है और मैं ईशांत के ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हम इकट्ठे बैठ के लंच करेंगे और उन्होंने अपने फ्रेंड को मिलवाना है। शाम को लंच करने के बाद वहाँ पर ऑफिस के नज़दीक का एरिया बहुत अच्छा है उसका। वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने के बाद मैं इसी रूम में वापस आऊँगा और वापस आके कल को ये रूम हैंड ओवर करना है शाम ने। तो कल फिर यहाँ से मैं निकलूँगा टोक्यो की तरफ। ये रहा मेरा साइकिल बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैं अलार्म लगा लेता हूँ। रिलाइव का अलार्म लग गया तो ऑटोमेटिक मुझे याद करवा देता है कि हर रोज़ मुझे ये ऑन करना होता है। तीनों ऐप मेरी चल चुकी हैं, अब मैं भी चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, स्क्रू ड्राइवर लिटिल टाइट, इट्स लूज। स्क्रू ड्राइवर भाग कर जाते हैं। कभी भी कुछ सर्विस देनी हो ना, फटाफट जाएंगे और फटाफट आएंगे। ये चीज़ कितनी अच्छी है इनकी ना, सुस्ती नहीं होती। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी ये स्क्रू टाइट हो गया तो मुझे ये डर था कहीं ये ना कहीं गिर ना जाए। कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन चलती है ना, पूरी सिक्योरिटी के साथ वहाँ खड़े हो जाएंगे। देखो उसका कैच करने का स्टाइल क्या है। अरे वाह भाई, है तो रिस्क पर आ रहे हैं। ऐसा रिस्क लेते नहीं जापानी, पर फिर भी ये तो आउट ऑफ रूल चल रहा है काम यहाँ पर। हाँ, इतना रिस्क ले रहे हैं, वैसे रिस्क लेते नहीं। कमाल है यार। ये चल रही है सफाई। अब उसमें से निकालेंगे और उसमें फेंकेंगे गाद सारी। यार कमाल है, इतनी सफाई, गंदगी तो पड़ने ही नहीं देते ये देखो कितनी छोटी सी ट्रेन। ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ये पैदल चलने के लिए है। आप जा सकते हो साइकिल को लेके, पर असल में साइकिल हर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ ना एक ट्रैक बना होता है साइकिल के लिए। तो मैं दोनों ही मैं तो यूज़ कर लेता हूँ, पर कोशिश करता हूँ अभी वो ट्रैक को यूज़ करूँ। तो जितने बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर ना, वो बुज़ुर्ग क्या करते हैं कि इस तरह की ट्रॉली हमेशा उनके पास होती है। तो वो ट्रॉली में सामान भी रखते हैं और सपोर्ट भी हो जाती है उनको चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, और किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती उनको। खुद अपना सहारा खुद बनते हैं। इसीलिए तो ये बहुत ज़्यादा उम्र जीते हैं ना। पैदल बहुत चलते हैं पहाड़ों पर। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, 20-25 मंजिल तो होगी। काफ़ी वाइडर है एरिया, रोड भी काफ़ी वाइडर है। पूरा ऑफिस इलाका है, रेजिडेंस नहीं होंगे यहाँ पर। अभी तक जापान में आके इतनी क्लोजली मैंने ये बिल्डिंग्स देखी हैं, तो अभी तक मैंने इतने क्लोज होके बिल्डिंग्स नहीं देखी थी। तो बस मुंह से वाव ही निकलता है। जापान में काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी है जो देखने लायक है, बिल्कुल अद्भुत जिसे बोलते हैं ना, वो होती है। उनमें से एक ये है योकोहामा लैंडमार्क टावर। ये स्ट्रक्चर लोकेटेड है मिंटो मिराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ योकोहामा। इसके 49 से 70वें फ्लोर तक 5 स्टार होटल से लैस है। ये 630 के करीब यहाँ पर रूम है, आप रुक सकते हो। अगर थोड़ा नीचे आए तो 48 फ्लोर तक शॉपिंग मॉल मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लोगों के ऑफिसेज बहुत ज़्यादा हैं। 69 फ्लोर के ऊपर एक स्काई गार्डन है जो आपको दिखाता है कि 360 व्यू ऑफ पूरी सिटी का, और यहाँ से माउंटेन फ्यूजी भी बहुत क्लियर दिखता है। इसका एलिवेटर इतना फास्ट है कि आपने 69 फ्लोर पर अगर जाना है तो सिर्फ 40 सेकंड में आप वहाँ पहुँच सकते हो। और ये एलिवेटर मित्सुबिशी का बना हुआ है। ये भी आपने सुना होगा मित्सुबिशी कितना स्ट्रांग है। इसके एसी आते हैं, इनकी गाड़ियाँ आती हैं। और ये योकोहामा लैंडमार्क टावर जो है ना,
तकरीबन 3 साल में बन गया था ये 1990 में शुरू हुआ था और 1993 में जाकर ये कंप्लीट हो गया था। जापान में है तो अर्थक्वेक कैसे ना है, यहाँ तो अर्थक्वेक नॉर्मल बात है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से डिज़ाइन है कि ये एंटी अर्थक्वेक डिज़ाइन है। अर्थक्वेक का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं आता। साइकिल के पैसे लोगे तो 場所押せます。 कितने घंटे दे रखते हैं सो これは何これレシート入れます。 OK 入れない入れないいらない。じゃあ僕貼っときますからいいですか。あ OK OK で帰る時に剥がしてここに捨ててください。あ OK OK はい大丈夫です。はい。何時まででいいですかに24 hours。あ24 hours 24 hours あ OK OK はい 3 ありがとうございますはい 3 यार कहते 24 24 अच्छा पर्ची कहना मैं उची ला दूँगा और लागू में ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ तो उनके ਵਿੱਚ पा दियो ये रॉ फिश है, इसको कच्ची मछली बोल सकते हो, और ये नीचे इसके राइस हैं, और ये मान लो कि फ्राई फिश है, इस तरह का कुछ बोल सकते हो। ये सब्जियों के साथ सूप है और मिसो सूप है इसके साथ, तो सैलड भी है इसके साथ। उसमें वेजिटेबल थे और इसमें फ़िश आ गई साथ में। जो क्वांटिटी यहाँ दिखाई गई है उतना ही क्वांटिटी आपको मिलेगा, ना 1 ग्राम ज़्यादा ना 1 ग्राम कम। कि डिस्प्ले देखो कितना ज़बरदस्त किया हुआ, आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह नज़र आएगी। इसमें खासियत ये है कि जो आपको दिख रहा है ना बिल्कुल यही सर्व होगा, इसी कलर में, इसी साइज़ में, इसी तरह का। जो प्रिंटेड मैनुअल होता है कैटलॉग जिसको बोलते हैं, उसमें फिर भी कुछ ना पिक्चर होती है, ये लाइव है बिल्कुल। और ये है कुछ राइस, वेजिटेबल, नूडल। अच्छा ये सारा ओरिजिनल है कि या इसको डमी है? ये अगर इसको हाथ लगा के देखूँ तो अरे वाह, ये तो डमी है। देखने को जजमेंट ही नहीं होती कि ये डमी है, दूर से ऐसा लगता है कि लाइव है, बिल्कुल ओरिजिनल पड़े हैं। हेलो हाउ आर यू? तो मैं हूँ पंजाब से, मैं ओसाका से यहाँ पर आया हूँ साइकिल पर। योकोहामा से मैं जाऊँगा आगे टोक्यो। तो ये जो है ये है सैलेड, ये नॉर्मल सैलेड है और इसके ऊपर कुछ इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, और ये है टोफू, और ये है मैश किया हुआ पोटैटो, और ये है शकरकंदी, और ये ब्रोकली, और ये है चिकन, ये कुछ और सब्जियां, ये गाजर और ये टमाटर। और इस डिश में सब कुछ उतनी ही मात्रा में है जो एक जायज़ न्यूट्रिशन के लिए वैलिड है। और ये है राइस, इसमें 5 तरह के अनाज हैं अलग अलग, इसको सुपर फूड बोलते हैं। और ये है पिकल, इसमें थोड़ी सी खटास होती है। ये है मिसो फूड, ये भी सोयाबीन का ही है। और ये पूरी एक जापानीज़ था। ये स्लिप लगाई थी जब मैंने अंदर पार्क किया था, ये पार्किंग की स्लिप है। उन्होंने 100 येन लिए थे 24 घंटे के लिए। अभी पूरा उतारने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको ऐसे खोलो, क्या गम है मेरे अंदर से लगा दो। बहुत बड़ा, नज़दीक खड़े होकर पता लगता है कितना बड़ा है, कैमरे में तो छोटा नज़र आ रहा है। वन व्हील कॉस्मो क्लॉक, तो ये इन्होंने दिया कि इसको कॉस्मो व्हील क्लॉक बोलते हैं। तो ये अब इसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये है कॉस्मो व्हील। फुली एसी है अंदर से, बाहर से लग रहा है छोटा डिब्बा, और ये ऊपर एसी है, सारी तरफ का व्यू है ये।
ये व्यू जो है पूरे ना योकोहामा का दिखाएगा। इसकी बड़ी स्लो स्पीड है, आराम से जा रहा है, बहुत स्लो। जो बड़े फास्ट होते हैं ना ऐसे ऐसे, उसमें मैं बैठता ही नहीं, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता वो। और ये बिल्कुल स्लो है, इसमें क्या है ना पूरे शहर का व्यू नज़र आएगा यहाँ से, तो इसीलिए मैं बैठा हुआ हूँ इसके। ऊपर आके तो ऐसा लग रहा है जैसे रुक गया हो। ये सारी की सारी यहाँ पर झील है, झील के आजू बाजू में पूरा योकोहामा ये शहर है। इतना ब्यूटीफुल है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल। यहाँ पर एग्जीबिशन सेंटर भी है, क्योंकि यहाँ पर एग्जीबिशंस भी होती रहती है। तो मैं हाफ तक तो आ गया, हाफ तक की हाइट तक आ गया मैं। और ये इधर इमरजेंसी स्विचेस भी लगी हुई हैं इसमें। ये कोई इंस्ट्रक्शन है, पता नहीं क्या है, पर शायद यही लिखा हो कि खड़े ना हो। ये सारा समुंदर है इधर की तरफ। ओह, वो कितना खतरनाक है। ये नीचे बैठ जाता, मैं ऊपर उठा हुआ है। वो एक शिप है ना, उसमें भी जाके आता है, वहाँ पर फोटो वगैरह खींच लूँगा। ऐसा हो जाएगा कि जैसे शिप के अंदर गया। मुझे लगता है उसे एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ उन्होंने शिप के आकार का। शिप भी खड़ा कर दिया यहाँ पर। ये पूरा बड़ा जो झूला था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइफ में। ये मूविंग बहुत स्लो चल रहा था, उससे कोई घबराहट या कुछ पैनिक नहीं हो रहा था, बिल्कुल स्लो चल रहा था। एक्चुअली ये व्यू दिखाने के लिए स्पीड उसी तरह सेट की है कि इसमें कोई भी बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी चला जाए उसको घबराहट नहीं होगी। तो एक्चुअली ना मैं जिस देश में जाता हूँ वहाँ का एक फ़्लैग ज़रूर परचेज़ करता हूँ। तो मैंने जापान में जब मुझे फ़्लैग कहीं मिल नहीं रहा था, तो आज फिर मैं ट्राई करता हूँ अगर मुझे जापान का फ़्लैग मिल जाए तो। यहाँ पर अभी ये सामने योकोहामा वर्ल्ड पोर्टर्स है, एक मॉल है बहुत बड़ा, इसके अंदर जाके करते हैं, शायद यहाँ मिल जाए मेरी पसंद का फ़्लैग। कॉफ़ी बाद में पीऊँगा, पहले फ़्लैग ढूंढता हूँ। You know where I can buy this Japanese flag? うちにはないです。 Excuse me, you have this Japanese flag? No problem. And Japanese. any other? No, わかんない。 No, don't know. इस मोहतरमा से पूछते हैं जो पोकेमॉन स्टॉल पर खड़ी है, शायद इसके पास हो। You have this? フラッ Yes. グ No. No! God, please, no! 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 Where is there? Please wait. Small size, small. 張り込みでしたらすいません。お客様からのお問い合わせで、この館内で日本の国旗を扱ってるようなお店ってあると分かりますか？なんか小さいサイズがいいらしいんですけど。すいません。お客様お品物を探しで当店に取り扱うものないものだったので、お願いしてもいいですか？お願いします。 Small flag, Japanese flag. I need Japanese. Just a moment. Okay, I'm waiting. अब किसी को ये भी फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके पूछते हैं, शायद मिल जाए इनको। हाइकारा योकोचो, ओके, फिर 3rd फ्लोर। उन्होंने बताया कि जापान का फ्लैग वहाँ मिल जाएगा। देखो इतनी सर्विस फास्ट है इनकी। 3rd नंबर फ्लोर। Excuse me, you have this? Small. Ah, yes. Yes! 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 तो काफ़ी स्टॉलों में, काफ़ी शॉप में जाने के बाद फाइनली मुझे जापान का फ्लैग मिल गया जो मेरे मतलब का था। How much price? 600. Okay, thank you. तो अब इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया यहाँ पर। मेरा इंडिया का फ्लैग और जापान का फ्लैग दोनों अब इकट्ठे ही इस पूरी राइड को कंप्लीट करेंगे। तो कल चलेंगे यामाशिका पार्क, हिस्टोरिकल शिप देखेंगे। उसका पूरा टूर करने के बाद शाम को घर जाऊंगा और पैकिंग करूंगा और तैयार करूंगा अपने आप को
आगे के टोक्यो ट्रिप के लिए। टोक्यो मैं आ रहा हूँ